दोस्तों, तंबाकू खाना सही है या गलत? आज हम लोग इस विषय पे बात करने वाले हैं। तंबाकू को लेकर के हम एक मज़ेदार कहानी लेकर के आए हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया। ऋषि जी ने कहा कि तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। हमें भी उन्हें हमारे घर भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा। हम उन जैसे भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। आप यह विचार त्याग दें। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चले गए। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सपरिवार ऋषि जी की कुटिया पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली एक कामधेनु गाय मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों, टोकरियों, कड़ाहों में स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही, बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी तथा पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन करो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी। पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहां भी सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वो भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था। ईर्ष्या की आग धड़कने लगी। बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिकों ने खाना खाया और सराहना। राजा का रक्त जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि ये भोजन जंगल में कैसे बनाया? न कोई कड़ाही चल रही है, न कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधार मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सब ने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा रहे थे। गाय को ऋषि की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है? ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि
राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोग, अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया, फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि खून नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको न खाए।